हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे BEGLA 138 जिसका नाम है रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल। इसी बुक के हम लोग थर्ड ब्लॉक को यानी कि तीसरे ब्लॉक को हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे इसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, इसमें हमारे तीसरा जो ब्लॉग है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बट एक तरह से बहुत ही लंबा ये हमारा एक तरह से ब्लॉग है। तो सबसे पहले मैं आपको टॉपिक समझा दे रही हूँ कि इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक को करना है, यानी कि कौन कौन से इसमें यूनिट हमारे दिए गए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होते हैं, उसको हम लोग जानेंगे। सेकंड जो हमारा टॉपिक रहेगा फॉर्मल कन्वर्सेशन क्या होते हैं, और उसके बाद है हमारा तीसरा जो है इनफॉर्मल कन्वर्सेशन क्या होते हैं, और जो हमारा फोर्थ नंबर जो टॉपिक रहेगा टेलीफोन कन्वर्सेशन क्या होते हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में यानी कि तीसरा जो हमारा ब्लॉग है इस बुक का, तो इसमें ये चारों यूनिट दिए गए हैं। तो ये जो हमारा ब्लॉग दिया गया है इसमें इन टॉपिक को बहुत ही बढ़ाकर यानी कि थोड़ा लॉन्ग करके समझाया गया है, और मैंने ट्राई किया है इस वीडियो में आपको इन सभी जो यूनिट है इनमें से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है और जो आपको जानने चाहिए, आप कम टाइम में भी इसके अच्छे से अगर प्रिपरेशन करते हो तो आपका ये जो ब्लॉग है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको बहुत ही इजी वे में समझा पाऊँ, और इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे इसको अपलोड कर दूँगी, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। तो अब हम आते हैं, हमारा जो पहला टॉपिक है जो कि यूनिट 1 का है, हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होते हैं उसको हम लोग जान लेते हैं। ये कम्युनिकेशन क्या होता है वो आपको पता ही होगा, क्योंकि हम लोग हर रोज़ कुछ ना कुछ बातचीत करते हैं किसी पर्सन से, और ये एक स्किल होता है। जब हम किसी पर्सन से बात करते हैं तो आप ऐसा बहुत बार देखते होंगे, कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं कि उनकी बातें हमें सुनने का बहुत मन करता है, बहुत अच्छा लगता है। और वहीं पर कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं कि उनकी बातों को सुन के हमें गुस्सा आता है। तो ये एक स्किल होता है, यानी कि एक कला होती है कि हम किस पर्सन से कैसी बातें करते हैं। अब इस पॉइंट के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं तो एक्चुअली होते क्या हैं। तो देखिए, मैंने ट्राई किया कि आपको बहुत ही इजी वे में समझाने का। तो देखिए, ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं जैसे यहाँ पर दिया गया है कि कम्युनिकेशन स्किल्स आर द एबिलिटीज़ यू यूज़ व्हेन गिविंग एंड रिसीविंग डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि ये जो हमारा कम्युनिकेशन जो स्किल है, यानी कि ये जो कला है वो ऐसी है कि हम जब भी अपने इंफॉर्मेशन को किसी भी पर्सन को देते हैं या लेते हैं, ये एक प्रोसेस होता है कि हम किसी से भी इंफॉर्मेशन देते हैं और फिर हम उसे लेते भी हैं। और ये बहुत तरह के होते हैं, यानी कि बहुत इसके काइंड होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं। हम लोग एक तरह के तो इन्फॉर्मेशन लेते नहीं हैं और ना ही एक तरह की हम बातचीत करते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है कि हम बहुत तरह की बातचीत, अपने ज्ञान को एक तरह से हम लेते हैं और देते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। या फिर एक क्षमता होती है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को किसी पर्सन के सामने प्रेजेंट करते हैं और उनकी बातों को हम समझते हैं। अब देखिए, ये जो होता है यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो होता है, तो इसमें हम एक तरह से अपने आइडिया को, अपनी फीलिंग को, नई नई चीज़ों को हम एक तरह से अपडेट करते हैं, जानते हैं। और ये चीज़ें जो होती है हम बोल कर करते हैं, सुनकर करते हैं, एक तरह से हम अपनी फीलिंग को एक तरह से शेयर करते हैं। तो ये क्या है, ये हमारा कम्युनिकेशन स्किल होता है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसके इम्पोर्टेंस को हम लोग जान लेते हैं कि कम्युनिकेशंस जो स्किल है वो हमारे लिए, हमारी डेली लाइफ में क्यों ज़रूरी है, उसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, कम्युनिकेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, और स्पेशली देखिए तो ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, जैसे कि ये हमारे रिलेशनशिप को एक तरह से बिल्ड करता है, बनाता है, अच्छा बनाता है। यानी कि देखिए, जब तक आप किसी से बातचीत नहीं करोगे, अपने फीलिंग को आप शेयर नहीं करोगे, दूसरी की फीलिंग को आप नहीं समझोगे, तो एक तरह से अच्छा रिलेशनशिप नहीं बन सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कम्युनिकेशन करना किसी से, तभी जाके आप अपनी बातों को समझा पाओगे किसी पर्सन से, या फिर आप उनकी बातों को समझ पाओगे। तो ये हमारे नीड्स को पूरा करता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, हमें एक दूसरे से कनेक्ट रहने में हेल्प करता है। अगर हम बातचीत ही नहीं करेंगे तो हम किसी से कनेक्ट नहीं रह सकते हैं। स्पेशली देखिए, लोग कितने दूर दूर रहते हैं, अलग अलग शहर में रहते हैं, अलग अलग कंट्री में रहते हैं, पर वो बातचीत करते हैं तो फिर भी वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो ये चीज़ें हमें एक तरह से अच्छा बनाती है हमारे रिलेशनशिप को। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। हमें इन्फॉर्मेशन को शेयर करने में ये सब पॉइंट दिए गए। अब मैं आपको कम्युनिकेशन जो है परफेक्ट बनाने के लिए हमें कौन कौन से पॉइंट को फॉलो करना पड़ता है उससे मैं आपको समझा दे रही हूँ। वैसे इस पे मैंने आपको वीडियो एक
बनाया है सेपरेट, तो आप उसको देख सकते हैं। पर उससे पहले मैं आपको ये समझा दे रही हूँ कि ये क्या होते हैं। यानी कि देखिए, ये जो हमारा पॉइंट दिया गया है कि 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन, तो देखिए ये जो हमारा पॉइंट है, यानी कि जब भी हम एक अच्छा कन्वर्सेशन यानी कि कम्युनिकेशन करना चाहते हैं किसी पर्सन से, तो हमें कौन कौन से पॉइंट को फॉलो करना चाहिए जिससे कि हमारी बातचीत अच्छी लगे और जो चीज़ हम बोलना चाहते हैं वो पर्सन अच्छे से समझ ले। तो वो क्या क्या पॉइंट है वो आप जान लीजिए। तो ये 7 की होते हैं, एक तरह से समझ सकते हैं चाबी होते हैं कोई भी परफेक्ट आपको कन्वर्सेशन करने के लिए। तो सबसे पहले आप जो कुछ बोलना चाहते हो तो उसमें आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। आप क्या बातें कर रहे हो उसमें आप पूरी तरह से क्लियर आपका बात होना चाहिए। दूसरा जो हमारा पॉइंट है, करेक्टनेस होनी चाहिए। आप जो भी बातचीत करो तो आपका बातचीत जो होता है एकदम करेक्ट होना चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो वो सही होनी चाहिए। अगला जो हमारा पॉइंट है, कंप्लीटनेस, यानी कि आप जो भी बात करो तो पूरा करो, आधा अधूरा आपको बात नहीं करनी चाहिए। इससे जो पर्सन सुनने वाला है वो आपकी बातों को नहीं समझ पाएगा और उसको आधा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो अगेन आपसे वो बातचीत नहीं करना चाहेगा। अगला जो 4 नंबर पॉइंट दिया गया है, कॉन्क्रीट, यानी कि आपका जो बातचीत हो तो वो एकदम मतलब वो एक तरह से एकदम ठोस हो, पक्का हो, उसमें कुछ भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना हो। 5 नंबर जो पॉइंट दिया गया, कंसाइंस, यानी कि आप जो भी बात करो तो वो एक तरह से आप जो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो वही बोलो, उससे ज़्यादा मत बोलो। यानी कि एक तरह से आप शॉर्टली चीज़ों को बताओ, ज़्यादा लॉन्ग करके मत बताओ, यानी कि संक्षिप्त आपका बातचीत होना चाहिए। अगला जो पॉइंट है हमारा, कंसीडरेट, यानी कि आप जो भी बातचीत करो तो आप पहले से सोच लो कि आपको क्या बोलना है और किस तरीके से बोलना है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगला जो हमारा 7 नंबर पॉइंट दिया गया, कर्टियस, यानी कि आप जो भी बात करो तो आप एक तरह से विनय होकर, यानी कि अच्छे लैंग्वेज यानी कि अच्छे टोन में बात करो, तब लोग आपकी बातों को सुनना पसंद करेंगे। तो ये आपके 7 सीज होते हैं जिसके थ्रू हम अपनी बातों को अच्छे से और परफेक्टली कर पाते हैं और जो बात हम बोलना चाहते हैं वो पर्सन अच्छे से समझ पाता है। अगर इसमें से कोई भी चीज़ मिसिंग रहा तो हमारी बातचीत अच्छी नहीं होगी और ना ही परफेक्टली होगी। तो देखिए, मैंने इसको आपको सिंपली समझाया, इस पे मैंने वैसे वीडियो बनाया है तो आप उसको देख सकते हैं, पूरा डिटेल में मैंने समझाया है। हम लोग आगे देखते हैं। तो अगला जो हमारा पॉइंट दिया गया, वेरियस ऑफ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि देखिए जब भी हम लोग बातचीत करना चाहते हैं, यानी कि अपनी बातों को हम अच्छे से जब करना चाहते हैं तो उस टाइम कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं, कुछ बाधाएं आ जाती है जिसके चलते हम अपनी बातों को नहीं कर पाते हैं सही से। तो वो कौन कौन सी बाधाएं होती है उससे भी मैं आपको समझा दे रही हूँ। ये सारे आपकी बुक्स में दिए गए हैं, मैंने ट्राई किया वहाँ से बहुत ही ईजी पॉइंट को मैं लेकर आपको समझाऊँ कि आप एक बार भी पढ़ो तो आपको याद हो जाए। तो देखिए, पहला जो हमारा पॉइंट दिया गया है, फिजिकल बैरियर, यानी कि देखिए सबसे बड़ी बाधाएं क्या होती है जब भी हम कुछ चीज़ बोलना चाहते हैं, हमारी शारीरिक बाधाएं, यानी कि सम टाइम क्या होता है कि हमारा बॉडी लैंग्वेज जो होता है, हम बोलना कुछ और चाहते हैं पर बॉडी लैंग्वेज कुछ और चीज़ दिखा देता है। तो ये भी बाधाएं हमें देखने को मिलती है जब भी हम किसी से कम्युनिकेशन करते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है, इमोशनल एंड कल्चर नॉइज़ बैरियर, क्या होते हैं, यानी कि देखिए सम टाइम क्या होता है, यानी कि हम जिस पर्पज़ से बोलना चाहते हैं हमारा जो इंटेंशन है वो गलत हो जाता है, बिकॉज हम इमोशनली सम टाइम अलग बातें कर देते हैं। होता है ना कि हम बोलना कुछ और चाहते हैं बट हमारा इमोशन कुछ और होता है। सम कल्चर बैरियर्स भी हो जाते हैं कि संस्कृति यानी कि हमारे रहने सहने या फिर हमारे बोलने का जो तरीका होता है वो अलग हो जाता है, सब नॉइज़ हो जाते हैं, तो जिसके चलते हम अपनी बातों को सही से नहीं समझा पाते। अगला जो हमारा पॉइंट है, लैंग्वेज बैरियर। तो लैंग्वेज बैरियर मीन्स क्या होता है कि मान लीजिए कि आपको अपनी बातों को समझाना है। सपोज करिए कि आप किसी पर्सन से बात कर रहे हैं, लाइक वो बंगाली है और आप हिंदी में बातचीत कर रहे हो, तो आपको बंगाली बिल्कुल भी नहीं आती है, तो उस टाइम क्या होगा कि आपको उसकी बातें समझ में नहीं आएगी। तो उस टाइम एक लैंग्वेज का जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो जाएगा कि ना आप उनकी बात समझ पाओगे और ना वो आपकी बात समझ पाएंगे। तो इस तरह से लैंग्वेज का भी हमारे जो बातचीत करते हैं उसमें हमें असर देखने को मिलता है। तो ये एक तरह से हमें क्लियर होना चाहिए, नहीं तो हम परफेक्टली बातचीत नहीं कर पाएंगे। अगला जो हमारा पॉइंट दिया गया है, लैक ऑफ आई कांटेक्ट, यानी कि देखिए आई कांटेक्ट यानी कि सम टाइम क्या होता है कि हम लोग बातें तो सही करते हैं बट हम अलग अलग चीज़ों पे ध्यान दे देते हैं, यानी कि हम सही से एक जगह पे फोकस होकर बात नहीं करते। अब सपोज करिए कि कोई पर्सन आपसे बात कर रहा है और आप उनकी ओर नहीं ताक रहे हो, यानी कि उनकी आइज़ में आप एक तरह से देखकर बात नहीं कर रहे हो, लाइक आप इधर उधर ताक कर बात कर रहे हो। तो इस तरह से क्या होगा, वो इंसान समझेंगे कि आप उनसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, यानी कि आपको कोई मतलब आपको अच्छा नहीं लग रहा है उस पर्सन से बात करने में। तो इस तरह के प्रॉब्लम
प्रॉब्लम भी हमें देखने को मिलते हैं जब भी हम एक तरह से बातचीत करते हैं। तो हमें ट्राई करना चाहिए कि जब भी हम बात करें तो हम जिस पर्सन से बात करें तो सिर्फ उसी पे हमारा एक तरह से ध्यान होना चाहिए। और एक तरह से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो होता है कि हम जिस पर्सन से बात करें तो उसके आइज़ में पूरा एक तरह से देख कर बात करें, यानी कि पूरी आँखों में आँखें मिलाकर बात करें, तो इससे एक अच्छा कम्युनिकेशन बनता है। अगला जो हमारा पॉइंट है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड एंड लैक ऑफ फोकस। समटाइम क्या होता है कि हम बातचीत जो करना चाहते हैं तो हम कुछ ज़्यादा ही इंफॉर्मेशन दे देते हैं उस पर्सन को, जिसके चलते वो कंफ्यूज हो जाता है। अब सपोज़ करिए, इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कि कोई 2 क्लास का बच्चा है जिसे मतलब ज़्यादा कुछ नहीं पता है, और आप उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो 5 या 6 या फिर 9 के बच्चों का इन्फॉर्मेशन, क्लास के बच्चों का आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो वहाँ पर क्या होगा, उसको कुछ ज़्यादा ही ओवरलोड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जिसके चलते क्या प्रॉब्लम होगी कि वो उस चीज़ को कैप्चर नहीं कर पाएगा और एक तरह से उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इस चीज़ को भी हमें अवॉइड करनी है, यानी कि इस चीज़ से भी हमें दूर रहना है कि जो हम इन्फॉर्मेशन दें वो एक तरह से जितना बच्चा समझ पाए उतना ही हमें देना चाहिए। अब अगला जो हमारा पॉइंट दिया गया है, टॉकिंग टू मच, यानी कि सम टाइम क्या होता है कि हम कुछ ज़्यादा ही बातचीत कर देते हैं, यानी कि जितना बोलना है उससे ज़्यादा हम लोग बोल देते हैं। तो ये भी एक तरह से हमारे कम्युनिकेशन को एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यानी कि कोई पर्सन होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कम बोलना पसंद होता है, और मान लीजिए कि कोई इंसान मतलब कम बातें सुनना पसंद करता है, आप उसको ज़्यादा चीज़ बोलोगे तो वो एक तरह से बोर हो जाएगा और वो अगेन आपसे बात करने में कभी उसको मन नहीं लगेगा। तो ये चीज़ें का भी हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें कहाँ पर कितना बोलना चाहिए, इस चीज़ पे भी हमें एक तरह से फोकस करना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट होते हैं जो कि हमें एक तरह से फॉलो करने पड़ते हैं, नहीं तो हमें एक तरह से बातचीत करने में वेरियस यानी कि प्रॉब्लम एक तरह से हमें दिखाई देते हैं। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब हम लोग अगले पॉइंट पे आते हैं, तो जो हमारा सेकंड यूनिट दिया गया है उसमें क्या हमें करना है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो हमारा पॉइंट दिया गया है, फॉर्मल कन्वर्सेशन क्या होता है, इसे हम लोग जान लेते हैं। तो आपने इसे बहुत सुने होंगे, फॉर्मल लेटर हम लोग करते, इसको हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये भी बहुत ईजी है और इसे भी आप यूज़ करते होंगे अपनी लाइफ में। तो फॉर्मल जो कन्वर्सेशन होता है वो स्पेशली जो ऑफिस में बातचीत की जाती है, सम बिजनेस की जो टॉपिक होते हैं या फिर कुछ ऊंचे लेवल की जो बातचीत होती है, जैसे कि हम जिस पर्सन से नहीं जानते हैं तो वहाँ पर हम फॉर्मल बातचीत करते हैं। यानी कि आप सपोज़ करिए कि आपको कि कहीं पर इंटरव्यू देने जाना है किसी जॉब के लिए, तो वहाँ पर आप कैसी बातचीत करोगे, आप वहाँ पर एक तरह से ऑफिशियली यानी कि बहुत ही मैनर के साथ बातचीत करोगे, यानी कि एक बहुत ही वेल बिहेवियर वाला एक तरह से कन्वर्सेशन होता है। और इसमें हम लोग एक तरह से अपने से सीनियर लोगों से बातचीत करते हैं, तो हम एक तरह से अच्छे रिस्पेक्ट होकर बातचीत करते हैं, तो ये फॉर्मल कन्वर्सेशन होता है। यानी कि इसमें स्पेशली जो बातचीत होती है वो एक तरह से बहुत ही रिस्पेक्टफुल और मैनर के साथ बातचीत की जाती है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। और ये जो होती है मोस्टली हम लोग देखते हैं तो ये हमें लिखित यानी कि रिटन रूप में ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। अब किसी को आपको लेटर लिखना है, किसी ऑफिशियली लेटर, तो वहाँ पर आप एक तरह से अच्छा जो पॉइंट है, अच्छे मैनर के साथ आप बातचीत करोगे, तो वो होता है हमारा फॉर्मल कन्वर्सेशन। यानी कि इसको मैं एक लाइन में आपको समझाऊं तो जिस पर्सन को हम नहीं जानते हैं या फिर जो पर्सन हमसे काफ़ी बड़ा है, लाइक बहुत ज़्यादा बड़ा है, यानी कि हमसे एज में भी बड़ा है, हमसे पोजीशन में भी बड़ा है, तो वहाँ पर हम काफ़ी रिस्पेक्ट होकर काफ़ी मैनर के साथ बात करते हैं, कुछ भी गलत चीज़ हम नहीं बोलते हैं, तो उससे हम लोग बोलते हैं फॉर्मल कन्वर्सेशन। और देखिए, आपके बुक में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो आप उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देन आपका ये भी यूनिट जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं अगले यूनिट पे, जो कि हमारा तीसरा यूनिट है। तीसरा जो हमारा यूनिट दिया गया है, इनफॉर्मल कन्वर्सेशन, यानी कि इनफॉर्मल कन्वर्सेशन क्या होता है उसे भी हम लोग जान लेते हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको ऊपर में समझाया कि जो फॉर्मल कन्वर्सेशन होते हैं वो एक तरह से ऑफिशियली बातचीत होती है, यानी कि जिस पर्सन को हम नहीं जानते ऐसी बातचीत होती है, तो वहाँ पर हम बहुत ही अच्छे से बिहेवियर के साथ बात करते हैं। बट हमारा जो इनफॉर्मल जो कन्वर्सेशन होता है वो स्पेशली जो होता है वो हम अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड से जो बातचीत करते हैं किसी भी टॉपिक पे, तो वो एक तरह से इनफॉर्मल कहलाएगा। वहाँ पर हम ज़्यादा एक तरह से फॉर्मेलिटी को नहीं पूरा करते हैं, हम एक तरह से उस पर्सन को जानते हैं, तो हम मतलब एक
फ्रेंडली बातचीत करते हैं, यानी कि उसमें हम उतना मैनर को नहीं देखते हैं। मैनर तो इसमें होता है बट उतना नहीं होता है। मतलब नॉर्मली आप फ्रेंड से कैसे बात करोगे कि तुम कैसे हो, क्या चल रहा है, ये सब चीज़ बातें करेंगे ना। वहीं पर आप ऑफिस में कहीं से बात कर रहे हो किसी पर्सन से, आपसे जो ऊंचे लेवल के, तो आप उनसे सर करके बात करोगे, मैम बोलोगे कि हाँ ये काम बताइए, मैंने अच्छे से बात करोगे, तो वो हो गया फॉर्मल। और इनफॉर्मल यानी कि फ्रेंड से जो हम बात करते हैं, मम्मी से आप कैसे बात करोगे कि मम्मी खाना दो, या फिर ऐसे करके आप बात करोगे, है ना। मतलब उतना फॉर्मेलिटी आप नहीं यूज़ करोगे, तो उसे हम लोग कहते हैं इनफॉर्मल कन्वर्सेशन। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया कि एक फैमिली अगर बात करती है डिनर टेबल पे अपने बच्चों से, यानी कि जो मम्मी पापा है तो अपने बच्चों से बात करेंगे, या फिर बच्चे जो मम्मी पापा से बात करेंगे, तो वो जो बातचीत होगी ना वो होगी इनफॉर्मल, यानी कि किसी टॉपिक पे जो भी हो वो इनफॉर्मल बातचीत होगी। तो इसे ही हम लोग कहते हैं, और एक तरह से इनफॉर्मल, यानी कि ये अधिकतर जो होती है लिखित रूप में नहीं होती है, ये ओरल में ही लोग एक तरह से बातचीत करते हैं। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। इसके भी कुछ एग्जाम्पल आप कर लीजिएगा, जैसे कि मैं आपको इस पिक के थ्रू दिखा दे रही हूँ, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपके सिलेबस में भी बस इसके एग्जाम्पल ही दिए गए, और एग्ज़ाम में भी आपके फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल लेटर, या फिर आपके जो बातचीत होती है, कन्वर्सेशन होती है, उसी को लिखने को आएगा। तो अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा अगर क्वेश्चन आए तो। अब हम लोग अगले पॉइंट पे आते हैं, जो कि हमारा है 4 यूनिट, जिसमें हमें अधिकतर जानने को मिलेगा टेलीफोन कन्वर्सेशन क्या होते हैं। तो देखिए ये भी बहुत ही इजी है, जो टेलीफोन कन्वर्सेशन कैसा होता है, यानी कि ये ऐसी बातचीत होती है जहाँ पर हम एक तरह से फेस टू फेस वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते हैं, यानी कि एक तरह से ये दूर डिस्टेंस वाला बातचीत होता है। अब जैसे टेलीफोन पे आप किसी पर्सन से कैसे बात करते हैं, आप तो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते हैं, एक तरह से आपका मतलब हम लोग प्रेजेंट नहीं होते हैं बट हम बातचीत करते हैं। और ये जो हमारा कन्वर्सेशन होता है वो स्पेशली हम अपने आइडिया को, अपनी फीलिंग को, हम अपने आइडिया को भी शेयर करते हैं, एक तरह से दूर होकर भी हम लोगों से बातचीत करते हैं। अब सपोज़ करिए कि आपको अपनी आइडिया को, अपने फीलिंग को किसी को शेयर करना है, तो आप उस टाइम अगर उस पर्सन को फ़ोन करते हो तो आप अपनी बातों को तो समझा पाओगे, बट आप वहाँ पर प्रेजेंट नहीं हो, पर फिर भी आप अपनी बातचीत को समझा पा रहे हो। तो इसे हम लोग कहते हैं टेलीफोन कन्वर्सेशन। तो ये भी बहुत टाइप्स के होते हैं, यानी कि हम लोग फैमिली से बातचीत करते हैं टेलीफोन पे, अपने फ्रेंड्स से बातचीत करते हैं, समटाइम हम ऑफिशियली बातचीत भी करते हैं टेलीफोन पे। तो ये अलग अलग टाइप के होते हैं, बट इसमें हमें प्रेजेंट नहीं होना पड़ता है, हम दूर से भी अपनी बातों को समझा पाते हैं, उस पर्सन को अपने आइडिया को हम शेयर कर पाते हैं। और अभी के टाइम में तो टेलीफोन कन्वर्सेशन कुछ ज़्यादा ही हो गया, लोग इतना बातचीत करते हैं कि मत पूछिए। तो इसमें भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपके एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, में आपको क्वेश्चन आएंगे कि टेलीफोन पे किस तरह से बातचीत की जाती है। कोई टॉपिक आपको दे दिया जाएगा और उस टॉपिक को आपको लिखना होगा टेलीफोन कन्वर्सेशन के रूप में। तो बस यही होगी, तो इसके भी आप एग्जाम्पल कर लीजिएगा। तो देखिए ये जो आपका ब्लॉग है तीसरा, वो काफ़ी बड़ा है, बट मैंने ट्राई किया है कि आपको बहुत ही ईजीली और जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वही मैं आपको समझाऊं, कि आपका भी टाइम बचे और आप अच्छे से चीज़ों को समझ लें। बिकॉज अगर आप पेपर भी देखते हो पिछले ईयर की, तो उसमें भी आपको इस तरह के क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, तो वो आप कर लीजिएगा, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, देन आपका ये जो ब्लॉग है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको मैंने ईजिली समझाने का ट्राई किया, और आई थिंक आप समझे होंगे। अदरवाइज़ आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और इसके बाद जो इसकी बची हुई जो ब्लॉग है उसको मैं अपलोड कर दूँगी, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। और लास्ट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, थोड़ी भी आपको इससे हेल्प हुई हो, तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल गाइज। बिकॉज मुझे आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, एक मोटिव मिलता है बनाने का, कि हाँ आपको चीज़ें एक तरह से हेल्पफुल लग रही है और अच्छा लगता है, एक अच्छी फीलिंग होती है। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय, टेक केयर।